Good morning, students. Today we have to discuss third application of Gauss theorem. So let us start it. देखिए पहले तो एप्लीकेशन इसके पहले हम लोग कर चुके हैं. दोनों एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोग चेक कर लिए होंगे. थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. सी है थर्ड. इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet. Formula of electric field due to uniformly charged infinite प्लेन शीट. ये थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. वी हैव टू फाइंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. वी कैन assume a plane sheet like this. Suppose it is a plane sheet of charge uniformly like this. पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है, इस तरह से चार्ज. और इस शीट की वजह से आर डिस्टेंस पर, इस मान लो ये प्लेन है, प्लेन से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है. ये पॉइंट आप दोनों साइड में इधर भी ले सकते हैं. आर डिस्टेंस पी और यहाँ पी डैश है. तो शीट से आर डिस्टेंस पर पॉइंट्स हैं पी पी डैश, जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है. अब देखो प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसके पहले हम लोग गॉसियन सरफेस को फिर इसके पहले डिस्कस किए हुए हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज अगर हो तो इसके लिए गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल आउटवर्ड्स होंगी. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप मार्क करें तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स. दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. पॉजिटिव चार्ज है, प्लेन से रेडियली आउटवर्ड्स. तो अब यहाँ पर इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल होगा. अब सिलेंड्रिकल सरफेस का लेंथ कितना हो जाएगा, इधर आर लेंथ है, इधर आर लेंथ है, तो 2r उसका लेंथ हो गया और एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया जाएगा. सो ड्रॉ सिलेंड्रिकल सरफेस एज अ गॉसियन सरफेस. इस तरह का एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ किए, सिलेंड्रिकल सरफेस. अब देखो सिलेंड्रिकल सरफेस की जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब सिलेंडर इसको क्रॉस कर रहा है. शीट के क्रॉस सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया गया. क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है, यहाँ भी ए होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का सपोज कर लीजिए. कंसीडर यूनिफॉर्म surface charge density sigma. So what will be charge in this region? It will be sigma A. Then charge in a region of area A, Q equal to sigma into A. ये Q का वैल्यू हो जाएगा. इसमें चार्ज हो गया है, सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया गया जिसका लेंथ है 2r. वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r from sheet
in both sides. For this cylindrical surface having cross-sectional area A and length 2r is drawn as a Gaussian surface. Its axis is perpendicular to the plane of sheet. ये प्लेन ऑफ शीट के परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस होगी, अक्रॉस द शीट ड्रॉ किया गया है एज अ गॉसियन सरफेस। अब इसमें देखो, अगर एरिया वेक्टर्स हम लोग लें, जैसे रीजन्स, जैसे इसके पहले हम लोग सपोज कर रहे थे वैसे यहाँ भी सपोज कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन ले लीजिए, ये सेकंड रीजन ले लो और ये थर्ड रीजन। तो यहाँ एक एरिया वेक्टर डी ए लीजिए, बल्कि एरिया ए लिया गया है। यहाँ भी ये डी ए1 कर लो, फर्स्ट रीजन है, डी ए3 कर लो, थर्ड रीजन है, और डी ए2 यहाँ कर लीजिए, सेकंड रीजन। जैसे सिलिंड्रिकल सरफेस में एज्यूम कर देना है इसके पहले, वही सेम तरीका यहाँ भी है। 3 रीजन में इसको डिवाइड करो और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एरिया वेक्टर्स ऐसे एज्यूम कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ई एज्यूम कर लिया गया है। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ Gaussian surface phi e। phi e का वैल्यू यू नो E डॉट ds ऑन होल सरफेस। अब इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट विल बी ये E डॉट da कर लो, बल्कि ए एरिया, क्योंकि एरिया ए ले लिए हैं इसलिए इसको da के टर्म में लिख दे रहे हैं। तो E डॉट डी ए1 ये फर्स्ट रीजन हो गया, E डॉट डी ए2 सेकेंड रीजन, E डॉट डी ए3 थर्ड रीजन। देखिए इस फर्स्ट रीजन में एंगल 0, बोथ आर पैरेलल। सेकेंड रीजन में भी एंगल 0 होगा डी ए और E के बीच में, और थर्ड रीजन में एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। So it will be E dA cos 0 plus E dA cos 0 plus E dA cos 90। तो cos 90 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। cos 0 is 1, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए इसमें क्या सपोज किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सपोज किए हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ भी ए होगा, दोनों आर डिस्टेंस पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। सो दैट विल बी ई ए प्लस ई ए, दैट इज इक्वल टू 2E। नाउ यूज गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, this phi E equal to charge enclosed by the surface है सिग्मा A है, पहले तो लिखो Q by epsilon नॉट, और phi E का वैल्यू यहाँ से पुट करो 2EA, और चार्ज Q का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है सिग्मा A। सो 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाई epsilon नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा,
ई का वैल्यू फाइंड करना है, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया। अगर यही वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर आ जाएगा एक n, दिस n इज यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिवली चार्ज शीट अगर होगा तो आउटवर्ड होगा, अगर यही निगेटिवली चार्ज शीट हो जाएगा तो टुवर्ड्स हो जाएगा। ये दो कंडीशंस हैं, आउटवर्ड एंड टुवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी देखो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, आर का कोई टर्म नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम सीट। अब सीट से कितना डिस्टेंस पर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट एज्यूम करेंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये फार्मूला, इसमें कुछ और कंडीशंस पूछे गए हैं एक आध बार बोर्ड में, ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट आप चार्ज लेके, तो उसको देखना है हमको। देखिए अब इसमें कुछ इसके सब कंडीशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। 2 पैरेलल शीट कह लीजिए या 2 पैरेलल प्लेट भी कह सकते हैं। सपोज वी कैन कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स लाइक दिस। एक पॉजिटिवली चार्ज ले लीजिए, पहली बार दोनों को पॉजिटिवली चार्ज भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज ले, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। ये फर्स्ट सीट है, सीट फर्स्ट, सीट सेकेंड। इसमें 3 रीजन्स लेते हैं, आउटर रीजन, जैसे एक ये रीजन ले लिया है, एक ये रीजन इन बिटवीन 2 प्लेट्स, और एक ये रीजन, ये भी आउटर रीजन होगी। अब इसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वजह से E2 है, तो डायरेक्शंस दोनों के मार्क करने हैं। ये पॉइंट मान लीजिए P, ये Q और ये R, 3 पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज शीट, डायरेक्शन जस्ट अवे फ्रॉम सीट, ये डायरेक्शन होगा। ऐसे इसकी वजह से फाइंड करेंगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज शीट है, अवे फ्रॉम सीट, ऐसे हो जाएगा। यहाँ अगर डायरेक्शन मार्क करें इन बिटवीन 2 सीट्स, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल बी अवे फ्रॉम सीट लाइक दिस। This is also positive charge, so again it will be away from seat like this. तो यहाँ दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, E1 E2। R पॉइंट पर आइए, ड्यू टू दिस फर्स्ट सीट अवे फ्रॉम सीट, ड्यू टू सेकेंड सीट इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, सो अगेन इट विल बी अवे फ्रॉम सीट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग मार्क कर लिए। अब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यूज होंगी E1 E2 की, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So find electric field intensity due to 2 parallel sheets
एट P। देखिए P पर दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो दोनों के वैल्यूज को हम लोग नेगेटिव माइनस लिख सकते हैं। यहाँ देखो E1 इक्वल टू होगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 हो गया माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो EP इक्वल टू E1 प्लस E2 दैट विल बी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए माइनस साइन लिए हैं। मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वन एट Q, दिस वन इज Q, सो E1 पॉजिटिव ओरिजिन से राइट है, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो EQ इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, E1 माइनस E2 हो गए। R पर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन है, E2 इज ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो ER इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों ऐड कर लेंगे, दैट विल बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन जिसमें दोनों सीट पॉजिटिवली चार्ज थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन आ गया। अब इसमें एक सीट एक और कंडीशन ले लो, एक सीट ले लीजिए पॉजिटिवली चार्ज और एक सीट सपोज कर लीजिए नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ये फार्मूला डायरेक्टली यूज करना है। दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज एंड इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज कर लो सिग्मा, इसका भी सिग्मा। ये सीट फर्स्ट है और ये सेकेंड है। यहाँ भी पॉइंट एज्यूम करो P Q R। अब जब डायरेक्शन मार्क करो, ड्यू टू पॉजिटिव सीट जस्ट अवे फ्रॉम सीट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नेगेटिव टुवर्ड्स द सीट, ये हो गया E2। इस पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सीट अवे फ्रॉम सीट, ड्यू टू नेगेटिव टुवर्ड्स सीट हो गया। R पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम सीट, ड्यू टू नेगेटिव टुवर्ड्स द सीट। अब देखो यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो E2 पॉजिटिव होगा, E1 नेगेटिव होगा, E2 माइनस E1 लिख देंगे। यहाँ E1 पॉजिटिव है, E2 नेगेटिव है, और यहाँ दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। देखिए क्या क्या वैल्यू जाएंगे एट P। E1 इक्वल टू टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो EP इक्वल टू दोनों को ऐड कर लो, E1 प्लस E2 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 0 एट Q। Q मीन्स इन बिटवीन टू प्लेट्स, Q का मतलब है इन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में। देखिए यहाँ E1 भी पॉजिटिव है, E2 भी पॉजिटिव है, तो EQ में दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। R पर E1 पॉजिटिव है और E2 देखो यहाँ नेगेटिव है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो ER इक्वल टू क्या हो जाएगा E1
C2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी जी। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इन बिटवीन टू प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जो क्यू पर हम लोग फाइंड किए हुए हैं। ये सी क्यू इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों लाइक चार्जेज हैं, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इन बिटवीन टू प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड में। तो इस तरह के कंडीशंस भी दिए जाते हैं, इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके आगे का चैप्टर पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट किया जाएगा।